कोई छोटी इंडस्ट्री चली जाती है तो अलग बात है, लेकिन लिस्टेड कंपनीज ने, मतलब इसमें तो दो एस्टीमेट है। एक तो करीब 125 के करीब लिस्टेड कंपनीज है, लेकिन दूसरा एस्टीमेट यह है कि जिनका बंगाल से संबंध था, जो शायद बंगाल में रजिस्टर्ड नहीं थी, ऐसी 400 कंपनियां हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं व्यापार के रूप में बंगाल से नाता तोड़ा है। आज हम देख रहे हैं हमारे जनसंख्या में करीब 65% लोग 35 साल के नीचे है। अब इन 65% लोगों के लिए अगर रोजगार का सृजन नहीं होगा, और आज की अर्थव्यवस्था में क्या रोजगार सरकारें दे सकती है? सरकारें एनेबलिंग एनवायरनमेंट तैयार करती है और रोजगार प्राइवेट सेक्टर देता है। सरकार में भी रोजगार तैयार होता है, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि उसका एक लिमिटेशन है। तो हमारे बंगाल के पढ़े लिखे युवा, इनको अवसर कहां मिलेगा? इस प्रकार से इंडस्ट्री जाएगी। मैं सुन रहा था टीएमसी ने कितने उद्योग रजिस्टर हुए, इसका एक आंकड़ा दिया और कहने लगे इतने उद्योग गए तो इतने उद्योग रजिस्टर भी हुए। तो उनको चैलेंज करता हूं कि रजिस्टर्ड उद्योगों में से कितने उद्योगों ने प्रोडक्शन चालू किया, और जो उद्योग बाहर गए उनका निवेश कितना है, और रजिस्टर्ड उद्योगों का निवेश कितना है, ये यहां की सरकार घोषित करे। घोषित नहीं कर सकती, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद प्रोडक्शन तक जाना, ये साइकिल ही कंप्लीट नहीं होता। इसलिए आज बंगाल के युवाओं को एक प्रकार से अगर उनका भविष्य हमें खड़ा करना है तो ये बहुत आवश्यक है कि यहां पर उद्योग आए। और बंगाल की परिस्थिति क्या है आप देखिए, एक समय ऐसा था कि देश के प्रमुख 5 राज्यों में, इन फर्स्ट 5 स्टेट्स, बंगाल आता था। यहां की अर्थव्यवस्था देश की सर्वाधिक विकसनशील इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में से बंगाल की अर्थव्यवस्था हुई करती थी। और चूंकि ये व्यापार और उद्योग का राज्य था, इसलिए बंगाल में जो बजट था और जो फिस्कल रेशियोज थे, ये सारे देश में सर्वोत्तम हुआ करते थे। आज की परिस्थिति क्या है?